दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा कि निधि ने कैसे राहुल को उस पिशाचिनी के चंगुल से बचाया। अब आगे। राहुल को जब निधि ने सारी सच्चाई बताई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने निधि के साथ ऐसा व्यवहार किया था। राहुल बार बार निधि से माफी मांगता रहा। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। समय बीतने लगा और दोनों सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न तो निधि को थी न राहुल को। एक दिन निधि कपड़े धोने के लिए राहुल की जेबें टटोल रही थी। तभी उसे एक खत मिला। खत लाल स्याही से लिखा हुआ था और लिखावट बहुत अजीब थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में लिखा हो। खत पढ़ते ही निधि के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे शादी कर लो। मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें कभी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। निधि के हाथ से कपड़े छूट गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस राहुल को मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर बचाया, वही मुझे धोखा दे रहा है। किसी अमीर लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। वह पूरे दिन रोती रही। शाम को जब राहुल घर आया तो निधि ने गुस्से में वह खत उसके सामने रख दिया। राहुल ने सफाई देते हुए कहा, निधि, कल ये खत मुझे एक बच्चा देकर चला गया था। तब से मैंने कई बार इसे पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आया कि ये मजाक है या कोई गलतफहमी। निधि गुस्से से बोली, देखो राहुल, सच सच बताओ। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, निधि, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। निधि ने उस खत को फाड़कर फेंक दिया और खाना बनाने चली गई। रात का समय था। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद निधि की नींद खुली तो उसने खिड़की पर एक परछाई देखी। वह साया धीरे धीरे निधि के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र सोते हुए राहुल को देखा और तेज आवाज में बोली, तू मुझे राहुल से अलग करेगी? मेरा खत फाड़ेगी? मैं तुझे फाड़कर रख दूंगी। राहुल सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकती। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वह साया आगे बढ़ा और निधि का गला पकड़ लिया। निधि छटपटाने लगी। उसकी सांसें रुकने लगीं। वह अपने हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई। वह सपना देख रही थी। निधि घबराकर चीखने लगी, राहुल, राहुल। वो फिर आ गई। वो तुम्हें ले जाएगी। राहुल ने तुरंत लाइट जलाई और निधि को गले से लगा लिया। जब उसने निधि की घबराहट देखी तो खुद भी डर गया। अगले दिन दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने आंखें बंद कीं और बोला, मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। राहुल घबराकर बोला, बाबा, कोई तो रास्ता होगा। तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, रास्ता है। तेरी मौत। पिशाचिनी तुझे मारकर पिशाच बनाना चाहती है ताकि वह तुझसे सदा के लिए जुड़ सके। निधि ने गुस्से से कहा, अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तो बता दीजिए। मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। तांत्रिक कुछ देर ध्यान में बैठा रहा, फिर बोला, उसे सिर्फ धोखे से हराया जा सकता है। राहुल बेचैनी से बोला, कैसे? तांत्रिक बोला, तुझे दिखाना होगा कि तू भी उसके प्यार में पड़ चुका है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। इससे वह निधि पर हमला करेगी और तभी हम उसे भस्म कर देंगे। निधि बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं। लेकिन राहुल गुस्से से बोला, नहीं। और कोई तरीका बताइए। अगर इस बार हम चूक गए तो वह निधि को मार देगी। तांत्रिक बोला, डर मत, मैंने जो योजना बनाई है वह उसे बचा लेगी। राहुल उसी सुनसान सड़क पर पहुंचा जहां पहली बार पिशाचिनी मिली थी। उसने रो रो कर उसे बुलाना शुरू किया, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं।
मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे पास आओ। तेज हवा चलने लगी। राहुल को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो? यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। राहुल डर गया था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि वह कुछ पलों के लिए भूल गया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि पिशाचिनी थी। राहुल बोला, लेकिन मेरी पत्नी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। पिशाचिनी हंसने लगी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे खत्म कर दूंगी। राहुल ने पूछा, कब? यह सुनकर पिशाचिनी और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिससे राहुल पूरी तरह उसकी ओर खींचता चला गया। जब राहुल घर लौटा तो निधि को सब कुछ बता दिया। लेकिन अब राहुल बेचैन था। वह सो नहीं पाया। हर बार उसके दिमाग में पिशाचिनी का चेहरा घूम रहा था। अगले दिन निधि फिर तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक बोला, तेरा पति अब उसी के मोहजाल में फंस चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक ने एक मंत्रसिद्ध माला निधि को दी और कहा, इसमें मेरी शक्तियां हैं। इसे कभी अपने से अलग मत करना। जब पिशाचिनी तुझ पर वार करेगी, यह उसे भस्म कर देगी। लेकिन जब निधि ने राहुल को यह सब बताया तो उसने इसे बकवास कहकर नकार दिया। 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। निधि घर में अकेली थी। तभी वह सुंदर लड़की उसके पास आई और राहुल को छोड़ने के लिए कहने लगी। निधि समझ गई कि यह वही पिशाचिनी है। जैसे ही पिशाचिनी ने निधि पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, राहुल पीछे से आया। लेकिन उसने पिशाचिनी को रोकने का इशारा किया। फिर राहुल ने निधि की पीठ में चाकू से कई वार कर दिए। निधि जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और उसने देखा, राहुल और पिशाचिनी ठहाके मारकर हंस रहे थे। राहुल की आंखों में अब कोई प्रेम नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था। वहां सिर्फ एक अजीब सा नशा था, पिशाचिनी के प्रति एक सम्मोहन। निधि ने दर्द में कराहते हुए कहा, राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे। प्यार? राहुल जोर से हंसा। तुम्हें क्या लगता है कोई इंसान किसी पिशाचिनी के प्रेम से बच सकता है? जिस दिन इसने मुझे पुकारा उसी दिन से मैं इसका हो चुका था। निधि का पूरा शरीर खून से भीग चुका था। लेकिन उसके हाथ में अब भी वह मंत्रसिद्ध माला थी जो तांत्रिक ने दी थी। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। निधि ने पूरी ताकत जुटाई और कांपते हुए हाथ से माला निकालकर मंत्र पढ़ने लगी। काल भैरवाय नमः, महाकालाय नमः। जैसे ही मंत्र की ध्वनि गूंजी, पिशाचिनी चीख पड़ी, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा। निधि ने कांपते हाथों से माला हवा में उठाई और जोर से बोली, अब तेरा अंत होगा, पिशाचिनी। जैसे ही माला पिशाचिनी के ऊपर गिरी, वह जोर जोर से चीखने लगी। उसका सुंदर चेहरा विकृत होने लगा। वह छटपटाने लगी। उसकी चमड़ी झुलसने लगी। अचानक वह भयानक चीख के साथ जलने लगी और कुछ ही पलों में राख में बदल गई। राहुल जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने घबराकर निधि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सम्मोहन नहीं था बल्कि डर था। निधि, मैंने मैंने तुम पर वार किया। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। निधि की सांसें तेज चल रही थीं। उसके शरीर में बहुत अधिक खून बह चुका था। लेकिन उसने एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा, तुम वापस आ गए राहुल। राहुल ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो निधि। लेकिन निधि अब और जवाब नहीं दे सकी। उसकी सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगीं। राहुल ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। निधि, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। लेकिन निधि अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। राहुल जोर जोर से चीखने लगा।
वह उसे हिलाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वह घर में अकेला था, सिर्फ वह और एक गूंजती हुई हंसी। पिशाचिनी भले ही राख बन चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी हवाओं में गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगी फिर से। राहुल के चेहरे पर भय फैल गया। राहुल समझ गया, यह अंत नहीं था, यह तो बस एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, यह थी पिशाचिनी का प्रेम की भयावह और रहस्यमयी कहानी। क्या राहुल अब हमेशा के लिए इस भूतिया प्रेम के शिकंजे में रहेगा? क्या पिशाचिनी का अंत सच में हो चुका है या वह फिर से लौटेगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ।